हेलो इंजीनियर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डीएसए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रियांशु ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम डीएसए के थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप बना दीजिए, बता दीजिए। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2020 और 2022 के पीवाईक्यूज़। इसमें बस अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर देती हूँ। ये क्वेश्चन है 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ गिवन कोड। तो इस कोड का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। ठीक, तो अगर ये लूप 0 से लेके n तक चल रहा है तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n। ये लूप n से लेकर के i तक चल रहा है। i मतलब क्या कि ये ऊपर वाले लूप पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी लूप i की तक चलेगा, मतलब n तक चलेगा। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ गिवन कोड। इस दिए गए कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो अगर हमारा लूप n/2 तक चलता है तो n/2 से स्टार्ट हुआ है n तक चलेगा, तो मतलब ओवरऑल इसका n/2 हो जाएगा टाइम, और इसका हो जाएगा log n, इंटू 2 वाले का log n होता है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n इंटू log n। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डजंट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में क्या होता है, बेस्ट केस होता है, वर्स्ट केस होता है, एवरेज केस होता है, लेकिन नल केस नाम का कोई चीज़ नहीं होता। तो इसका आंसर है नल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग इच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। मतलब सारे एलिमेंट को लिस्ट में प्रोसेस करना, उसको क्या कहते हैं, तो उसको ट्रैवर्सल कहते हैं। मतलब दिए गए लिस्ट में से सारे एलिमेंट को देखना, मतलब ये इसको देखते हुए आगे फिर आगे फिर आगे, तो उसको ट्रैवर्सल कहते हैं। और उसके बाद एरेज आर बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो पहले ये ऑप्शन क्यों नहीं है, फॉर द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द डेटा इन द स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो एरे क्या होता है, तो एरे का चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो फॉर रिलेटिव परमानेंट कलेक्शंस ऑफ डेटा, तो ये सही होगा फर्स्ट वाला। इच एरे डिक्लेरेशन नीड्स नॉट गिव इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली द इंफॉर्मेशन अबाउट। एरे का नाम देता है, डेटा टाइप क्या यूज़ हुआ है एरे का वो भी बताते हैं। द फर्स्ट डेटा फ्रॉम द सेट टू बी स्टोर्ड, फर्स्ट डेटा हमेशा नहीं बताता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ द एरे भी बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जनरल द बाइनरी सर्च मेथड नीड्स मोर देन डैश कंपैरिजन। इन जनरल मतलब जनरली बाइनरी सर्च, वर्स्ट केस नहीं पूछ रहा है, एवरेज और है ना बेस्ट केस नहीं पूछ रहा है, जनरल मतलब एवरेज केस। तो इसका आंसर होगा log बेस 2n + 1। नेक्स्ट है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। बाइनरी सर्च जो होता है वो हमेशा सॉर्टेड एरे में होता है, सही बात है, ये ट्रू है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n होता है, तो दोनों ट्रू हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं। स्टैक हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग लीनियरली ऐसे स्टोर करते हैं, हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। स्टैक में लिंक लिस्ट हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें एक में या तो यहाँ पे डिजिट्स वगैरह कुछ होते हैं, और यहाँ पे जो होता है नेक्स्ट लिंक लिस्ट का पॉइंटर होता है। स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कैरेक्टर्स को स्टोर करके रखता है। ट्री जो होता है हमारा इस फॉर्म में होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ट्री जो है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये था 2020 का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग 2022 का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। हाँ, ये 2022 के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ स्टैक इट इज़ एक मिनट। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्टैक इफ़ अ यूज़र ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एम्प्टी स्टैक इट इज़ कॉल्ड। मतलब यूज़र को एलिमेंट हटाना है एम्प्टी स्टैक में से, अगर तो इसको हम लोग कहते हैं अंडरफ्लो। मतलब एलिमेंट है ही नहीं आपके स्टैक में, एलिमेंट नहीं, और आपको इसमें से एलिमेंट हटाना है, तो इसको अंडरफ्लो कहते हैं। और अगर स्टैक पूरा फुल है और उसमें आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इसको ओवरफ्लो कहते हैं। उसके बाद कंसिडर द बाइनरी मैक्सिमम हिप इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे, विच ऑफ द फ्लोइंग एरे रिप्रेजेंटेशन। मैक्सिमम हिप में क्या होता है कि रूट नोड जो होगा हमेशा चाइल्ड से बड़ा होगा। जैसे यहाँ रूट नोड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन चाइल्ड। तो हम लोग यहाँ जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं उसका ट्री बना करके देख लेते हैं। तो 25, 12, 16, अगर 25 हम लोग यहाँ इंसर्ट करते हैं, 12 यहाँ कर दिया, 16 यहाँ कर दिया, और हमेशा लेफ़्ट टू राइट ही बढ़ेगा, हिप का ये भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक। उसके बाद 13 आया, तो 12 से बड़ा 13 हो गया उसके लीफ में, तो फर्स्ट वाला नहीं होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 25,
ठीक है, 25, 12, 16, 12, 16, ओह सॉरी, हाँ, तो सेकेंड ऑप्शन कह रहा है 25, 12, 16, ठीक है, 25, 12, 16 हो गया। नेक्स्ट है 13, 12 के नीचे फिर 13 आ गया, क्योंकि भरना हम लोग को लेफ्ट टू राइट है और पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फिर यहाँ पे भराएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप बीच में स्टार्ट कर देंगे, तो सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि 12 से बड़ा 13 है और मैक्सिमम हीप होना चाहिए, मैक्स हीप है, तो मतलब रूट हमेशा दोनों लीफ चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 25, 14, 16, चलो ठीक है, 25, 14, 16, 13, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 13 के बाद है 10, यहाँ भी सही है। 10 के बाद है 8, 8 के बाद है 12, तो सी हमारा सही हो गया, 3 नंबर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ हैश फंक्शन h डिफाइंस h ऑफ की इक्वल टू की मॉड 7, तो ये हमारा हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमारा वैल्यू दिया रहता है वो वैल्यू डालते हैं और उससे वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। विथ लीनियर प्रोबिंग यूज टू इंसर्ट कीज दिस इनटू अ टेबल इंडेक्स फ्रॉम 0 to 6, टेबल का इंडेक्स 0 to 6 है और की हम लोग को ये दिया था। एक बार 44 की मॉड 7 करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा 0 to 6 के बीच में, फिर उसमें उसको स्टोर कर देंगे। हैश में ऐसे ही स्टोर करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको करके बता देती हूँ। हैश फंक्शन में बेसिकली हम लोग करते क्या है, स्टार्ट करते हैं। कीज़ क्या क्या दिए हुए हम लोग को, 44, 45, 79, मैं सब करके नहीं बताऊंगी पर थोड़ा सा करके। 0 to, सबसे पहले एक इंडेक्स दिया हुआ है, उसमें कि क्या क्या स्टोर करना है। 0 to 6 टेबल है, उसमें इंडेक्स है 0 to 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। टेबल है, उसमें इंडेक्स है 0 to 6 और आपको दिया हुआ है की मॉड 7 हैश का वैल्यू, की मॉड 7, और 2-3 की का मैं बताती हूँ, उसका डायरेक्ट आंसर बता दूंगी। 44, 45, 79, 44, 45, 79, और आपको इन वैल्यूज़ को इसमें स्टोर कराना है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला ये है। तो की है पहले 44 मॉड 7, इसका मतलब ये होगा 44 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। तो 7 से 44 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 6 टाइम्स लगेगा ये 42 और 2, तो ये सेकेंड वाले में स्टोर हो जाएगा 44। फिर 45 में रिमाइंडर आएगा 3, 45 मॉड 7, रिमाइंडर आएगा 3, तो 45 आ जाएगा 3 में। उसके बाद है 79, 79 मॉड 7, तो फिर 7 से 79 को डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको स्टोर कर देंगे, ठीक। अगर मान लो कि आपका ये होता है 2 पे एक और आ रहा है, जैसे कि आपने कुछ 21, 23 है, 23 को आपको स्टोर कराना है, ठीक है, 23 की को, तो आप करेंगे 23 मॉड 7, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, लेकिन 2 पे तो पहले से 44 है, तो 44 है, तो इसका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन में क्या कह रहा है कि आपको लीनियर प्रोबिंग से इंसर्ट करना है, वो चीज़ आप लोगों को यहाँ दे रखा है उन्होंने कि लीनियर प्रोबिंग से आपको इंसर्ट करना है हैश टेबल में। तो लीनियर प्रोबिंग से जब इंसर्ट करना है तो उसके जस्ट बाद नीचे वाला देखेंगे कौन सा खाली है, तो 3 नंबर भी खाली नहीं, तो 4 नंबर खाली है, तो 23 को यहाँ स्टोर करा देंगे। लीनियर प्रोबिंग में यही करते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, व्हाट विल द लोकेशन ऑफ की 18, की 18 कहाँ पे होगा, तो की 18 कहाँ पे होगा देख लेते हैं। 18 मॉड 7, 18 मॉड 7, 7 2 ज़ा 14, 4 बचा, तो की 18 जो होगा यहाँ पे होगा 4 पे होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर सी का 2। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज टू बी सॉर्टेड इज ऑलरेडी पार्शियली सॉर्टेड देन डैश सॉर्टिंग कैन बी इफिशियंट। पहले से पार्शियली सॉर्टेड है तो कौन सा सॉर्टिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट का आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, तो होता है बिग ऑफ एन लॉग एन। उसके बाद है स्टेट ट्रू और फॉल्स बताएं, ये पिछला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर 4 होगा। इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंसर्शन ऑफ अ रिकॉर्ड इन्वॉल्व्स मॉडिफिकेशन ऑफ, अगर कोई सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो उसमें इंसर्शन करना है तो कितने मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंटर्स का मॉडिफिकेशन करना होगा। उसका लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ अ रूटेड ट्री कैन बी डन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम रूट एंड परफॉर्मिंग
तो कौन सा ट्रैवर्सल हम परफॉर्म कर सकते हैं? प्री ऑर्डर में क्या होता है कि पहले रूट करेंगे, फिर राइट करेंगे, फिर लेफ़्ट करेंगे, रूट राइट लेफ़्ट। उसके बाद पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है? राइट लेफ़्ट रूट। और इन ऑर्डर में क्या होता है? राइट रूट लेफ़्ट। ठीक, यही होता है ना, राइट रूट, रूट राइट लेफ़्ट, रूट लेफ़्ट राइट। इसमें एक कन्फ्यूज़न है, सॉरी, आप मे बी ये गलत है, मैं उसको आपको मे बी आगे चल के बताऊंगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है, पता नहीं क्यों बताने में। पर हाँ, प्री ऑर्डर में जो होता है रूट सबसे पहले आता है, पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे लास्ट में आता है, और इन ऑर्डर में रूट बीच में आता है। ठीक, तो इसका आंसर होगा, एच का आंसर होगा आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च। उसके बाद है एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटी इज। एडीटी क्या होता है? तो इसका आंसर है आपको अ डेटा टाइप फॉर विच ओनली द ऑपरेशन डिफाइंड ऑन इट कैन बी यूज बट नॉन एल्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जे, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट BSTs बाइनरी सर्च ट्रीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ 3 डिस्टिंक्ट की। अगर आप लोग को 3 अलग अलग की दिया हुआ है तो उससे आप कितने बाइनरी ट्री बना सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला मेरे ख्याल से होता है 2n CN अपॉन n का फैक्टोरियल, शायद ये फॉर्मूला होता है। 1 मिनट रुकिएगा। तो फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को n और डिस्टिंक्ट की दिया और डिस्टिंक्ट होगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला होता है उसका 2n का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। तो 2 इंटू n मतलब 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 प्लस 1 4 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 3 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल गया तो बचा 4 5 6 अपॉन 4 का फैक्टोरियल 4 3 2, तो 4 2 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स 2 साल के। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके क्वेश्चंस। अगर आप भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों के लिए, आप लोग को जो भी बेनिफिट्स हो सके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।